बच्चों, आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन आपके इस चैनल में। तो हम लोग वर्ण विचार पढ़ रहे थे। वर्ण विचार में आगे बढ़ते हैं हम लोग। आज हम लोग पढ़ेंगे स्वर वर्ण कि स्वर वर्ण किसे कहते हैं, कि जो वर्ण अपने उच्चारण में स्वयं समर्थ हो उसे हम स्वर वर्ण कहते हैं। जो वर्ण अपने उच्चारण में जो वर्ण अपने उच्चारण में स्वयं समर्थ हो उसे स्वर वर्ण कहते हैं। स्वर वर्ण 11 हैं। अ, आ, ह्रस्वी, दीर्घी, ह्रस्व ऊ, दीर्घ ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ। ओ, आ, ह्रस्वी, दीर्घी, ह्रस्व, दीर्घ, री, ए, ऐ, ओ, औ। बच्चों कितने वर्ण हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो स्वर वर्ण 11 हैं। इसी के साथ में लिखा जाता है बच्चों अंग और अह। अंग और अह स्वर वर्ण नहीं है, ना तो ये स्वर है ना व्यंजन है। इन्हें हम अयोगवाह कहते हैं। ये अंग और अह अयोगवाह हैं। स्वर वर्ण के 2 भेद होते हैं। स्वर वर्ण के 2 भेद होते हैं, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर स्वर में के उच्चारण में 1 मात्रा का समय लगता है, लेकिन दीर्घ स्वर के उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगता है। ह्रस्व स्वर से दुगुना समय लगता है। बच्चों, जिस वर्ण के उच्चारण में कम समय लगता है या 1 मात्रा का समय लगता है उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। ह्रस्व स्वर 4 हैं, अ, ह्रस्व ई, ह्रस्व ऊ और री। तो यहां तक बच्चों समझ गए? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें अब हम दीर्घ स्वर की ओर। जिस वर्ण के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से दुगुना समय लगता है, अर्थात 2 मात्रा का समय लगता है। बच्चों, मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि ह्रस्व स्वर में कम समय अर्थात 1 मात्रा का समय लगता है, लेकिन दीर्घ स्वर के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से दुगुना समय अर्थात 2 मात्रा का समय लगता है। उसे हम दीर्घ स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वर 7 हैं, आ, दीर्घी, दीर्घ ऊ, ए, ऐ, ओ और औ। तो स्वर कितने हैं? 11 स्वर हो गए। कहीं कहीं आपको बताया जाता है कि 3 भेद हैं स्वर वर्ण के, ह्रस्व, दीर्घ और प्लूत। प्लूत स्वर का जो है इसमें नहीं के बराबर ही प्रयोग होता है। हम लोग लिखने, पढ़ने में, बोलने में ह्रस्व और स्वर का ही प्रयोग करते हैं।
प्लुत स्वर का जो प्रयोग है वह किसी को आवाज लगाने में, जैसे हे राम, तो उसमें जो समय लगता है वह तिगुना समय लगता है। तो इसलिए व्याकरण में मुख्य जो है स्वर वर्ण के दो ही भेद माने जाते हैं, ह्रस्व और दीर्घ। बच्चों, आज यहीं समाप्त करती हूँ कक्षा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिए।